अच्छी पढ़ाई करना और फॉरेन में जाके करियर बनाना। 36 साल के ये जातक हैं, इनकी भी यही सोच है। फॉरेन कंट्री में सफलतापूर्वक आपका प्लेसमेंट हो जाए और फॉरेन से कनेक्शन जुड़ जाए। हम चंद्रमा के पर्वत से देख लेते हैं। चंद्रमा के पर्वत पर इस प्रकार ये जो लाइन आप देख रहे हैं, अगर ये लाइन बड़ी होती है तो बहुत अच्छे भाग्य देती है, और अगर ये लाइन इस प्रकार हमारे जब जीवन रेखा में चली जाती है तो व्यक्ति वहीं पे सेटल हो जाता है। इनके हाथ में लाइन तो है फॉरेन सेटलमेंट की, लेकिन ये सब लाइनें ख़राब हो गई हैं। यहाँ पर भी लाइन है, इस प्रकार इसमें भी आइलैंड है और इस प्रकार इसमें भी आइलैंड है, और ये लाइन बहुत तरीके से गड़बड़ है। एक तो क्या है, इसमें आइलैंड भी हो गया है और लाइन फेड हो गई है। अब इसमें से योग निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। बृहस्पति का पर्वत इनका अच्छा श्रेष्ठ बना हुआ है, और इस पर जो चिन्ह हैं वो पूरी तरह से मिट गए हैं। इस पर एक भी योग चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा ये प्लेन पर्वत दिख रहा है, और इनकी जो ग्रोथ लाइन होनी चाहिए यहाँ पर, ये भी गायब हो गई है। अगर ग्रोथ लाइन गायब होती है तो वो हमारे जीवन में एक स्टिलनेस, बहुत लंबे समय तक आपको काम की तलाश करनी पड़ती है, और यही इनके साथ में हो रहा है, क्योंकि इनकी ग्रोथ लाइन ही गड़बड़ हो गई है। बृहस्पति का पर्वत केंद्रित भाव से देखेंगे तो इस तरफ आ गया है, और यही पहला पूर्वा भी बता रहा है। इस प्रकार का आइलैंड यदि पहले पूर्वे पर पड़ गया तो जैसा आप डिज़र्व करते हैं वैसी प्राप्ति आपको नहीं मिलेगी। तो बृहस्पति का पर्वत इनका श्रेष्ठ बना है, क्योंकि इसका स्वरूप बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बना हुआ है, तो इसीलिए इनको विद्या अच्छी मिली हुई है। और विद्या होने के बाद अब भाव नहीं मिल रहे हैं, प्रोग्रेस लाइन पूरी तरह ख़त्म हो गई है। मंगल के पर्वत पर इस प्रकार ये देखिए अंगारक एक लग गया है, और ये लाइन जो है मंगल की, इसने आइलैंड भी बनाया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो इनकी जीवन की रेखा है, बचपन में भी इनको संघर्ष मिला है, और यहाँ पर भी लाइन देखिए एक बड़ा आइलैंड बना रही है, और उसके बाद ये लाइन चलती है। तो ये लाइन वीक हो जा रही है, जीवन की रेखा वीक हो जा रही है, इनकी प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़्यादा वीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये हमारी सुखों की रेखा है, इसे कंफर्ट लाइन कहते हैं। देखिए ये पूरी तरह से काली भी हो गई है, और इसमें आइलैंड भी आ गए हैं। अंगारक पे काम करना है, ये सबसे पहले काम करना है। मंगल पर्वत से इस प्रकार राहु की रेखा निकली है और मरकरी की तरफ जा रही है। केवल इसी पर्वत की तरफ जब ये रेखा पहुंचती है तो आपके भाग्य में बहुत अच्छी वृद्धि करती है। लेकिन ऊपर की जो रेखाएं हैं राहु भगवान की, जो आप ये रेखाएं देख रहे हैं जो शनि पर्वत की तरफ दौड़ रही है, ये घातक होती है। आप इसे समझिए कि शनि के पर्वत पर यदि एक भी खड़ी लाइन दृष्टिगत नहीं हो रही है तो जीवन में आपको बहुत सारा संघर्ष मिलेगा। जीवन में ऋण भी लेना पड़ेगा और हाथ भी फैलाना पड़ेगा। शनि पर्वत पर एक रेखा इनकी स्पष्ट बनी थी, ये अब फेड हो रही है। देखिए अब जब इस तरफ नॉर्मल इस तरफ से बनी होती है हमारी शनि पर्वत पर रेखा, लेकिन अगर बीच के हो इस तरफ अगर इंगित होती है, इस जैसे कि इसमें चित्र में आप देख रहे हैं, तो सूर्य का पुष्ट भी इन्हें अच्छा मिलता है। सूर्य और राहु तगड़े होना चाहिए यदि आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं। शनि के पर्वत सीधा बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, फॉरेन जाने की कोई भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। बृहस्पति का पर्वत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है, प्रोग्रेस लाइन नहीं दिख रही है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार के ये सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट जो बन जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अगर बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार के वाइट साइन दिखने लगते हैं, जब जब लाइन फट के इस प्रकार बनते हैं, और आप थोड़ा ऊपर भी देखेंगे इधर भी स्पॉट बन रहा है, तब हमको केतु का पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि वो वाइट स्पॉट बृहस्पति के केतु को गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ देखिए ये केतु का पर्वत है, यहाँ पे इनका पुराना एक ट्रायंगल भी बना हुआ है जो श्रेष्ठ होता है, और इस प्रकार की लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो स्पॉट बन रहे हैं केतु पर्वत पर, इस लाइन की चर्चा कर लीजिए। ये केतु और शुक्र का कंजंक्शन हो जाता है, केतु और वीनस इसका कंजंक्शन शो करती है ये वाली लाइन।
इसीलिए वीनस गड़बड़ हो जाते हैं। जब वीनस गड़बड़ होते हैं तो धन और दुल्हन भी गड़बड़ हो जाती है। 36 साल के अविवाहित है। अब देखिए इनके वीनस पर बहुत अच्छा वीनस बना हुआ है, तगड़ा है, उठा हुआ है। अपॉर्चुनिटी लाइन भी देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बनी हुई है, और अभी के क्षेत्र में अभी हम देखें मिड आयु में और आगे ये गड़बड़ हो गई है, ये बिखर गई है, देख ली, बहुत बहुत वीक हो रही है। यहाँ पे स्पॉट भी आ रहा है। अब इस तिल की बात कर लें, एक बड़ा आइलैंड है, उसके अंदर तिल बना हुआ है। वीनस पूरी तरह खराब है आपके। शादी में भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वीनस पे जब स्पॉट आता है तो हमारा तीसरा मणिबंध गायब हो जाता है। ये देखिए तीसरा मणिबंध गायब है, दिख ही नहीं रहा है। और जो जो दिखेगा नहीं तो वो ज्योतिष की गणना में आएगा ही नहीं, क्योंकि ज्योतिष दृष्टि होती है। दूसरा मणिबंध जो हमारे धन को दिखाता है वो देखिए थोड़ा सा बना है और फिर ये गायब हो गया आगे जाके। तो इसीलिए जो यहाँ बता रहा है कि धन और दुल्हन गड़बड़ है, इसीलिए दूसरा मणिबंध जो हमारे धन की जड़ होता है वो दिख नहीं रहा है। तीसरा जो दुल्हन को लेकर आता है और सेक्स लाइफ अच्छी रहती है वो भी नहीं, वो भी यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। पहला मणिबंध इनका फिर भी बहुत बहुत अच्छा बना है, लेकिन यहाँ से देखिए खुल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीनस गड़बड़ हो रहा है। केतु पर और बृहस्पति पर इसकी संयुक्त रेमेडी करिए, और अंगारक दोष जो लगा हुआ है इसे भी हटाइए। तो केतु और बृहस्पति की रेमेडी करने से हाथ में पावर होगा, आपकी प्रोग्रेस लाइन बनेगी। ऊपर से बृहस्पति गड़बड़ हो रहे हैं और नीचे से केतु भगवान ने पूरी तरह से काम को और जटिल बना दिया है। चंद्रमा का पर्वत यहाँ से उड़ गया है तो फिर यहाँ से दब गया है। भाग्य रेखा की बात करें, देखिए चंद्रमा से निकली हुई भाग्य रेखा हमेशा श्रेष्ठ होती है, लहरा के चलती है। इस प्रकार ये तलवार कट रेखा हम इसे कहते हैं, बहुत अच्छे योग देती है, और घर से दूर जाके काम करना पड़ता है। ये लाइनें भी बता रही थी, लेकिन ये ख़त्म हो गई है। अब भाग्य रेखा जो निकलती है इस प्रकार, और बीच में यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। फिर आप देखेंगे ये स्पॉट जो मंगल की तरफ से निकलने वाली राहु रेखा ने बनाया है, ये यहाँ पे एक स्पॉट बनाया, उस स्पॉट ने इनकी भाग्य रेखा को गड़बड़ कर दिया है। तो भाग्य रेखा में इसलिए जटिलता आई है, और यहाँ से आगे जब भाग्य रेखा बढ़ती है तो डिसइंटीग्रेट भी होती है और आइलैंड भी आते हैं। ऊपर जाते जाते केवल अब इम्प्रेशन दिख रहा है लाइन का, लाइन पूरी तरह से गायब है। शनि का पर्वत बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है। हाथ बिगड़ा क्यों है? एक तो मंगल के कारण, दूसरा बृहस्पति और केतु, इनके कारण हाथ पूरी तरह से बिगड़ गया है। सूर्य पे पर्वत पर जो हल्की लाइनें थी वो भी गायब हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो राहु की रेखाएं हैं सूर्य को गड़बड़ कर दिया। सूर्य, फिर से समझिए, सूर्य और राहु, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र बहुत मजबूत होना चाहिए अगर आप फॉरेन में अच्छी तरह से सेटल होना चाहते हैं। मरकरी का पर्वत सामान्य से औसत से अच्छा है, लेकिन इस पर कोई भी खड़ी लाइन नहीं दिखाई दे रही है। खड़ी लाइन होती है तो वो हमारे लक को और फास्ट कर देती है। उंगली की लेंथ इनकी अच्छी है, विवाह रेखा ही नहीं दिख रही है यहाँ पर, तो विवाह भी यहाँ पर फंस गया है। और विवाह क्यों फंसा है उसके और भी कारण हैं। तीसरा मणिबंध नहीं दिख रहा है, वीनस पर तिल हो गया है, बृहस्पति का पर्वत गड़बड़ हो गया है, मंगल की एनओसी चाहिए। विवाह हो चाहे कोई भी बड़ा काम हो, मंगल की एनओसी चाहिए ही चाहिए। अब इनकी संतानों को देखें तो संतान का भाव तो यहाँ पर स्पष्ट है, लेकिन अब ये बिखर रहा है। 3 संतान के भाव है, थोड़ा सा और इसको फोकस करते हैं। देखिए जब ये भाव खुलने लगते हैं इस प्रकार, ये जो आइलैंड है ये जब खुलने लगते हैं तो संतान का भाव प्रभाव नष्ट हो जाता है। उनका होना, उनका हमारे जीवन में आना, हमारे लिए योग बनाना, हम उन्हें देखकर खुश हों, यहीं से पता लग जाता है। ये इनका रति क्षेत्र है जो औसत से अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन जरूर होनी चाहिए। ये हिस्सा दब गया है, एक नए एंगल से इसे एनालिसिस में समझिए। संतान के भाव में क्यों कमी आएगी? क्योंकि ये रति क्षेत्र से इस प्रकार जब लाइन हमारे संतान इस सेगमेंट में गिरती है तो संतान सुख गायब हो जाता है।
ज्योतिष क्या बोलता है? भाव प्रभाव कार्य प्रणाली, भाव प्रभाव कार्य प्रणाली, उसमें क्या होगा? विलंब होगा, विच्छेद होगा, तो वो तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। अगर शुक्र के पर्वत पर तिल हो गया तो हाथ आपका खाली रह जाएगा। शनि के पर्वत पर लाइन नहीं रही तो हाथ खाली रह जाएगा। मनी ट्रायंगल जैसी कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ये इलाका पूरा खुला हुआ है, मनी का ट्रायंगल नहीं है। और ये चंद्रमा का पर्वत जितना ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होता जाएगा, देखिए यहाँ से उठ गया है, फिर इसमें आइलैंड आ गए हैं, फिर इसमें आइलैंड आ गए हैं। ये लाइन जो भाग्य रेखा है वो आइलैंड पे से स्टार्ट हो रही है, तो ऊबड़ खाबड़ भी ये दिख रहा है। ऊंचा नीचा चंद्रमा का पर्वत आपकी सोच समझ, मानसिकता, ओवर थिंकिंग, ये सब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दे देगा। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, सोने के समय सोना है, खाने के समय खाना है, कसरत करनी है। सूर्य के पर्वत पर अगर ये लाइन पहुंच जाती है राहु की, तो ये वर्तमान में पिता की पीड़ा को भी दिखा रहा है। दो काम करना है, मंगल पे काम करिए और केतु बृहस्पति पे काम करिए, और उसी में शुक्र का भी समावेश कर लीजिए, तो आपकी सारी समस्या दूर होगी। और एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी जीवन में जब संघर्ष आता है, चाहे विषय हमारे मन के हों, तन के हों, पारिवारिक हों, सामाजिक हों, 2 साल से ज़्यादा अगर किसी विषय में आपको संघर्ष करना पड़ जाए, 2 साल से ज़्यादा, तो एक बार कुंडली देख लेना चाहिए, हस्तरेखा देख लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो काम करना ही पड़ेगा।